हेलो बच्चों, आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसपीसी पे मोस्ट वेलकम। आप लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग क्लास 10 न्यू बैच के लिए जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो मेरे शेर बहादुर जहां भी होंगे, मेरे शेर श्रेणियों, ध्यान से एकदम टकटकिया ध्यान लगा के कलम कॉपी लेके बैठ जाएं और इसे सीखें और लिखने की कोशिश करें। तो चलो बच्चों, हम लोग आज हमेशा की तरह चालू करने से पहले एक आपके लिए अनमोल सा बात है। कहता है मेरे परिंदों की जिंदगी में, कहता है कि जिंदगी में हिम्मत इतनी बड़ी रखो, जिंदगी में हिम्मत इतनी बड़ी रखो, जिंदगी में हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि हिम्मत के आगे किस्मत भी छोटी लगने लगे। जिंदगी में हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि कहता है कि इतनी बड़ी रखो कि हिम्मत के आगे किस्मत भी छोटी लगने लगे। तो चलिए मेरे परिंदों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखने वाले मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें, ठीक है। तो देखो लाडलो हम लोग को कहता है, हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, प्रतिफल, ठीक है। आज हम लोग को सीखना है इस क्लास में, ठीक है, कि मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कौन कौन मेथड से, कौन कौन विधि से कर सकते हैं और कितने तरीका होते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में 100% जिक्र करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे लाडलो। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से दो तरह के, ठीक, एक संतुलित एक असंतुलित होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग उसको बोलते हैं लाडलो, संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वह घटना है जब अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद, मतलब समीकरण के दोनों तरफ परमाणु की संख्या, परमाणु की, तत्वों की परमाणु की संख्या अगर तीर के इधर और उधर मतलब बराबर हो जाए, तीर के इधर और उधर, तीर के इधर वाले हिस्सा को अभिकारक और इधर वाले हिस्सा को बोलते थे प्रतिफल। अगर दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या इक्वल, बराबर, समान हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते थे संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह घटना होती है बच्चों कि जब समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल में कहता है कि परमाणुओं मतलब तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग बोलते थे असंतुलित रासायनिक समीकरण या असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो चलो हम लोग समझते हैं। ऐसे तो हम बोल दिए आपको परिभाषा। संतुलित तो बोलता है लाडलो कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है। अभिकारक हम बताएं तीर के इधर और अभिकारक प्रतिफल बताएं तीर के उधर, मतलब दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या इक्वल होती है, समान होती है, बराबर होती है, उसी तरह के समीकरण को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलो बच्चों एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे कि H2O और O2, क्या सही है? H2O नहीं, H2 होना चाहिए, खाली H2 प्लस O2, और इधर देता है H2O, हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन एक लाडलो। इस तरह के समीकरण असंतुलित हो जाएंगे, इसे बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि हमको घट क्या रहा है, ये देखो। तो हम लोग को घट रहा है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो करना तो यहाँ पे गुना मत कर दीजिएगा, गुना जो भी होगा आगे होगा। तो 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन ऑक्सीजन कितना बन गया बच्चों? 2 गो बन गया, ऑक्सीजन 2।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 ही है, सही हो गया, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, 2 से गुना तो ऑक्सीजन भी कितना 2 हो गया। इस घटना को बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 2, तो यहाँ 2 से हम लोग गुना कर देंगे। अब मिलाओ हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो यहाँ पे क्लोरीन कितना 2। ये भी हो गया मेरे श्रेणियों संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे लाडलो MgO2 प्लस है हम लोग को इतना, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 बच्चों, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2, तो 2 से गुना कर दो, तो ऑक्सीजन 2 बन गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 बन गया, तो यहाँ मैग्नीशियम में 2 से गुना, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ भी क्या 2 हो गया। इस तरह के समीकरण को बोलते हैं लाडलो संतुलित रासायनिक समीकरण, या संतुलित समीकरण भी क्या बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं असंतुलित की तरफ। तो कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या कहता बराबर नहीं होती है, उस तरह के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो कि मैग्नीशियम हम लोग को 2, यहाँ मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। इस तरह के हम लोग को अभिक्रिया को बोलते हैं असंतुलित, इस तरह के समीकरण को बोलते हैं असंतुलित समीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ट्यूटेरियम मतलब कि T2O मतलब हल्का जल, कौन जल, हल्का जल, ट्यूटेरियम ऑक्साइड, यहाँ पे T दूगो, यहाँ पे भी T दूगो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1, T हो गया लाडलो हम लोग को असंतुलित, कौन हो गया असंतुलित। इस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। अब देखो बच्चों, हम लोग कहता है कि रासायनिक समीकरण को लाडलो प्राय 2 मेथड से, 2 विधि से, 2 तरीका से उसको हम लोग बना सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को प्राय दो तरीका से संतुलित कर सकते हैं, 2 मेथड का उपयोग कीजिए और रासायनिक समीकरण को हम क्या कर सकते हैं लाडलो, संतुलित कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं कि कौन कौन से तरीके होंगे, उसे हम लोग अपनाएंगे। तो बोलता है कि एक होता है अनुमान विधि, अनुमान या तीर विधि होता है, जो इस तरह से दे देगा, सिंपल सा अनुमान लगाओ, सही बना दो। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 हो, इसमें ऑक्सीजन में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना बन गया 4, और ऑक्सीजन कितना बन गया बच्चों, तो ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, तो इसमें हम लोग लाडलो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, एक तरह हो गया अनुमान विधि, इसको अनुमान विधि कहते हैं बच्चों। अब यहाँ देखते हैं Fe 3 गो, यहाँ Fe 1 गो, इसमें हम लोग लाडलो 3 से गुना कर दो, Fe 3 गो हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन 1 गो है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे लाडला कि 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना कितना 8, 4 से गुना करोगे नहीं, 2 से गुना करके देखो, हाइड्रोजन 2, यहाँ नहीं, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन 4 हो गया ना, तो यहाँ भी हम लोग 2 से गुना कर दो, 2 से गुना तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन मिलाना है, तो ऑक्सीजन हम लोग को बच्चों देखना है कि कितना होगा, ऑक्सीजन हम लोग को देखना है मेरे परिंदों कि कितना होगा। तो ऑक्सीजन में देखा जाए कि कितना होगा, ये भी हम लोग को भी गलत हो रहा है ना, इसको पहले अच्छा से जगह दो। इसमें लाडलो हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा हम लोग को 8 को, कितना हो जाएगा 8 को। अब इसी में हम लोग को कंपेयर करना है और देखना है, यहाँ पे हम लोग को क्या था लाडला H2 था ना, तो यहाँ पे हम लोग 4 से अगर गुना कर दें, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, Fe 3 गो, Fe 3 गो, ये हो गया अनुमान विधि से हम लोग को संतुलित हो गया। अब इसको बनाइए,
ये है नाइट्रोजन, इसको से नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना देता है NH3। इसको लाडलो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ये देखो इसमें अपने से आप लोग दिमाग लगाइए, गुना भाग कीजिए। तो हम लोग कर देंगे, अगर मान लो लाडला यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 से गुना, तो नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, लेकिन 3 दूना 6 हो गया, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ भी हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ये संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लोग अनुमान विधि में इसी तरह से करते हैं बच्चों, अनुमान लगा लगा के कहा मतलब गुना भाग कर दें कि इक्वल माने समान हो जाए अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, तो एक अनुमान विधि से हम लोग कर सकते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, उसे बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, एक आध क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हो परिंदों, इसको हम लोग समझिए, जो सेकंड मेथड है हम लोग को। तो देखो मेरे श्रेणियों, सेकंड मेथड क्या है उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सेकंड मेथड हम लोग को क्या है। तो सेकंड मेथड है बच्चों, हम लोग को कहता है कि सेकंड में अनुमान विधि हो गया पहला मेथड, दूसरा विधि है बीज गणितीय मेथड विधि। कहता है इस विधि में कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को भिन्न भिन्न या अलग अलग अज्ञात राशि A B C D वगैरह वगैरह से हम लोग गुना करते हैं, और उसके बाद कहता है सभी अज्ञात राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं, और बोलता है कि उसके बाद जो अब मान आता है उसे कंकाली समीकरण में रख देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल इस तरह से बच्चों, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है लाडलो अच्छा से, तो हम लोग लिखेंगे शब्द समीकरण, हम लोग लिखेंगे बच्चों शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण में दिया है बच्चों मैग्नीशियम, हम लोग को दिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को कहता है लाडलो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो लिखेंगे लाडलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। इस तरह से हम लोग को एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है मेरे परिंदों, तो ध्यान से देखेंगे। अभी तो हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कंकाली, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण में देखेंगे मैग्नीशियम के Mg, ऑक्सीजन के O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों MgO, MgO। अब यहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं, और हम लोग ध्यान से देखते हैं लाडलो, सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है बच्चों कि Mg प्लस हम लोग को O2 और बराबर में है MgO। इसको हम लोग को बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है बच्चों, तो हम लोग बहुत अच्छा से लिखेंगे। इसमें A से गुना कर दो, इसमें B से गुना कर दो, और इसमें हम लोग C से गुना कर दो। पारा पारी हम लोग को गुना करना होता है C से MgO, A से B से C से, सभी में गुना कर दिए। अब हम लोग को ध्यान देना पड़ता है बच्चों कि दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ हम लोग को देखना पड़ता है, तत्वों को बैलेंस माने कौन कितना है उसको लिखना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों किस तरह से बोलो, तो एक तत्व का नाम है Mg और एक तत्व यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर मैग्नीशियम कहाँ है Me, तो A में मैग्नीशियम है। अब यहाँ नहीं है तो उधर देखते हैं लाडलो, इधर मैग्नीशियम कहाँ है C में, A में भी एगो मैग्नीशियम है तो A, C में भी मैग्नीशियम एगो है तो C हो गया लाडला। ऑक्सीजन इधर देखते हैं, तो ऑक्सीजन B में है, ऑक्सीजन B में है लेकिन क्या गो है, तो 2 गो ऑक्सीजन है तो 2B हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन कहाँ C में है, एगो है तो खाली एगो C हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1, इसको मान लेते हैं लाडला समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं लाडलो समीकरण 3। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में दिया है बच्चों कि 2B = C, तो हो जाएगा हम लोग को B = C/2।
इसको मान लेंगे लाडलो समीकरण 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को अनुपात है, तो हम लोग को ध्यान देखना है बच्चों, ध्यान से एकदम देखना, अनुपात लिखना है। तो हम लोग कितना इस समीकरण में अनुपात को बैठाए हैं? तो हम लोग अनुपात बैठाए थे बच्चों ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात। तो बोलो मेरे लाडलो बी का मान तो लाए हो ना, C/2 अनुपात 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 अनुपात। सी का मान बच्चों देखो हम लोग ए की जगह सी लिख सकते हो, A=C, A=C, तो ए की जगह हम लोग सी लिख सकते हैं और सी के लाडला हम लोग सी ही लिख सकते हो। यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों कि सभी पदों में 2 से गुणा करने पर तो लिखेंगे बच्चों 2 गुणे सी अनुपात 2 गुणे C/2 अनुपात 2 गुणे हो जाएगा लाडला हम लोग को कितना C हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म, ये बच गया 2C, हम लोग को हो गया अब अनुपात C अनुपात 2C। अब यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि सभी पदों में C से भाग देने पर तो लिखो 2C/C अनुपात C/C अनुपात 2C/C। ठीक हो जाएगा, हम लोग को C से C खातला हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया 2:1:2। ये हम लोग को अनुपात आ गया बच्चों, ये हम लोग को क्या आ गया? अनुपात। अब ये अनुपात आ गया तो हम लोग को बैठाना पड़ता है समीकरण 1 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम समीकरण 1 में अनुपात का मान रखने पर तो देखो समीकरण 1 हम लोग माने थे बच्चा पार्टी, हम लोग क्या माने थे? A गुणे mg, फिर माने थे बच्चों B गुणे O2, फिर माने थे C गुणे MgO, माने थे ना। अब इसको हम लोग को संतुलित कर देना है, मान बैठा दो खाली। तो A की जगह देखो पहला होगा A, तो A की जगह हम लोग को 2 हो गया, कितना हो गया लाडला? 2 हो गया, ठीक है। तो A की जगह हम लोग 2 बैठा देंगे, mg के mg हो जाएगा। A देखो यहाँ पे दूसरा अनुपात मतलब B, इसके जगह 1 बच्चों तो O2 हो जाएगा, और C के जगह भी 2 आया है बच्चों, ये हो जाएगा 2 गुणे हम लोग को MgO, ये बन गया 2mg प्लस O2, ये हो गया 2mgO। देखो मैग्नीशियम दूगो, इधर भी मैग्नीशियम दूगो, ऑक्सीजन दूगो, इधर भी ऑक्सीजन कैगो? 2। इस तरह से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इस तरह से हम लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। इस तरह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, यही हम लोग को देखो मेथड सही हो गया। अब हम लोग आगे लगाएंगे दिमाग और क्वेश्चन दूसरा सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ये हम लोग को आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके जल्दी क्लियर कीजिए। तो आगे हम लोग और बनाने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन सीखने वाले हैं, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखो मेरे श्रेणियों, एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत बारीकी से, चलिए देखा जाए। तो दूसरा में बोलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन में जलकर कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे श्रेणियों? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो बोलता है कि पहले लिखो, हम लोग को बोलता है लाडलों की हाइड्रोजन, तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन में जल कर कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम लोग लिखेंगे सल्फर है ना, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है,
क्या है फिर से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन में जलकर जल तथा बोलता है बच्चों, हम लोग को बोलता है कि जल तथा, मतलब बीच में प्लस दे दो, जल है ना, जल कर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड, तो लिख दिए, क्लियर। अब देखना है बच्चों कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हम लोग को सूत्र याद होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब कि H2S, ऑक्सीजन का मतलब O2, ये जल का मतलब बच्चों H2O, और सल्फाइड ऑक्साइड इसका होता है SO2। SO क्या होता है, 2 होता है। हम लोग यहीं पे मान सकते हैं कंकाली समीकरण में बच्चों, यहाँ मान लेंगे A, इसको में मान लेंगे B, और इसको मान लेंगे हम लोग C, और इसी को मान लेंगे हम लोग D। इस समीकरण हम लोग को 1 हो जाता था। कितना हो जाता था परिंदों, 1। अब यहाँ ध्यान से लिखना पड़ता है बच्चों कि कितने तत्व हैं, तो एक हम लोग को हाइड्रोजन है, एक हम लोग को बच्चों सल्फर है, एक हम लोग को ऑक्सीजन है, और कोई और तत्व आपको नजर आ रहा है बच्चों, तो जल्दी बताएंगे हमको कि कौन कौन से तत्व नजर आ रहे हैं। अब मिलाना शुरू करो। अभिकारक में देखो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ए के पास है 2 गो, तो 2 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन देखेंगे कि सी के पास 2 है, तो लिखेंगे 2C, सी के पास 2 हाइड्रोजन है। सल्फर इधर देखेंगे बच्चों, सल्फर ए के पास एगो है, तो ए लिखा जाएगा। अब देखेंगे सल्फर इधर डी के पास एगो है, तो डी लिखा जाएगा। अब ऑक्सीजन इधर देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन बी में 2 गो है, तो 2B हो जाएगा। उधर देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन है मेरे लाडलों, ऑक्सीजन इधर है कि सी में एगो, और उधर तीन के उधर है, तेने जितना भी ऑक्सीजन है जुड़ जाएगा, तो सी में एगो और डी में 2 गो है, तो डी में 2 गो, तो हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा बच्चों, 2D हो जाएगा जी मेरे लाडलों, 2D बैठा देना है, 2D 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 2D। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है आपको क्या क्या मान मिलता है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। तो देखो बच्चों 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चलते हैं लाडलों समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 में दिया है 2B बराबर C प्लस 2D, तो लिखेंगे बच्चों 2B के 2B और C बराबर लिखो, C बराबर, यहां से ध्यान से देखिए, C बराबर मेरे परिंदों, C बराबर A, तो C बराबर A प्लस 2 के 2, D बराबर भी A, कितना हो गया 2B इक्वल टू, कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू, इसको जोड़ दो तो 3A, इसीलिए B बराबर हो जाएगा 3A बट्टा 2 हो जाएगा। समीकरण हम लोग को कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा जी। समीकरण हम लोग को कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते थे अनुपात, तो हम लोग अभी कितना माने हो अनुपात, ABCD माने हो ना, तो लिखेंगे बच्चों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D माने हो। अब देखो हम लोग बैठाना शुरू करो, पहले B का मान हम लोग लाए हैं तो बैठा दो 3A बट्टा 2, एक जगह A रहने दो, C के जगह बच्चों, C के जगह A, तो C के जगह A, D के जगह बच्चों, D के जगह A, तो D के जगह A। अब यहां से हम लोग करेंगे कि सभी पदों में 2 से गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 गुने A अनुपात, ये हो जाएगा 2 गुने हम लोग को बच्चों 3A बट्टा 2, ये हो जाएगा बच्चों अनुपात 2 गुने A, ये भी हो जाएगा अनुपात 2 गुने क्या A, 2 से 2 खत्म, ये बच गया लाडला 2A, ये बच गया 3A, और ये भी हो गया हम लोग को 2A, ये भी हो जाएगा 2A। सभी पदों में A से भाग देने पर, तो बैठा बच्चों 2A बट्टा A अनुपात 3A बट्टा A अनुपात 2A बट्टा A अनुपात 2A बट्टा A से खत्म सब्जी, तो बच गया लाडला हम लोग को 2 अनुपात
3:2:2। अब हम लोग जैसे लिखते हो ना उस तरह से हम लोग लिखो, जैसे हम लोग लिखते हो बच्चों उस तरह से हम लोग लिखो और देखो कि कितना आंसर इसका संतुलित करने पर हम लोग को। अनुपात तो हम लोग ले आए हैं, अनुपात है 2:3:2:2। तो अब यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे बच्चों खाली, ठीक है, कि हम लोग को कितना आता है। तो हम लिखेंगे अतः, हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण एक में लाड लो, समीकरण एक में अनुपात का मान रखने पर तो देखो बच्चों क्या माने थे यहाँ पे, है ना, A गुन्ने H2S प्लस B गुन्ने O2, फिर था हाइड्रोजल बना था, इसको में C माने थे, फिर प्लस सल्फर क्या बना था, सल्फर ऑक्साइड, तो ये बन गया। अब बैठा दो बच्चों, जो पहला अनुपात होता है वो ए होता है, तो ए की जगह हम लोग बैठा 2 गुन्ने H2SB। दूसरा अनुपात हम लोग को बी होता है बच्चों, इसके जगह 3 ई हो जाएगा O2 बराबर। तीसरा अनुपात हम लोग को सी होता है, इसके जगह सी की जगह भी इतना आया है, प्लस हम लोग को डी, तो चौथा अनुपात हम लोग को डी होता है, तो डी भी हम लोग को आया है 2 गुन्ने SO2 हो जाएगा। देखो बच्चों केमिस्ट्री में पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, ध्यान देना होगा। करो इसको, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2H2S हो जाएगा, ये हो जाएगा 3O2 हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 2H2 प्लस हो जाएगा 2SO2। चलिए हम लोग को कंपेयर करके देखिए बैलेंस है या नहीं। मिलाएंगे, हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन कै गो, 4 गो, इधर सल्फर कै गो, 2 गो, इधर भी सल्फर कितना बच्चों 2 से गुना है, तो सल्फर 2 गो। बोलता है कि ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ देखो ऑक्सीजन कै गो, देखो 2 से गुना है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, और 2 सैकड़ा में गुना है तो 2 दूना 4 और 2 ऑक्सीजन यहाँ, इधर भी ऑक्सीजन कै गो, 6 गो। तो बच्चों हम लोग आज पहला चैप्टर का लेक्चर 2 समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 मेथड होती है, एक अनुमान विधि और एक होती है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, जिसको बोलते थे बीजगणितीय या बोलते हैं बीजगणितीय विधि। इस मेथड से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को जो असंतुलित रहेगा उसको हम लोग बारीकी से संतुलित कर सकते हैं बच्चों। तो ऐसे भी कहा जाता है सर, ऐसे भी कहा जाता है कि किसी भी आदमी को इतना हद तक अपने आप में समाने मत दो कि कल अगर आपका दिन खराब हो जाए तो आपको इज्जत पर आ जाए, ठीक है। तो लाडो अगर इस वीडियो से कुछ आप सीख पाए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो थैंक यू, कल मिलते हैं बच्चों, बाय।